हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हम इस पर्टिकुलर सेशन में पढ़ेंगे कि रिस्क, जो बिजनेस के रिस्क होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको मेरी पहली वीडियो देखनी है कि मीनिंग देखना है, उसका मीनिंग्स, नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक देख सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं कि बेसिकली रिस्क कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये 7 टाइप्स के होते हैं ये सभी रिस्क। और सबसे पहला रिस्क होता है इसका मार्केटिंग रिस्क, फिर टेक्निकल रिस्क, फाइनेंशियल, नेचुरल एंड ह्यूमन रिस्क, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क, प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। ये सब रिस्क हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। जो फाइनेंशियल रिस्क होता है, जब कोई स्टार्टिंग में अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करता है तो उसको फेस करना पड़ता है फाइनेंशियल रिस्क ऑफ वेरियस टाइप। जो फाइनेंशियल रिस्क होता है डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल फैक्टर लाइक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इशू। जनरली ये होता ये है कि अगर कोई आदमी है अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उधार ले लेता है, फिर उसके बाद बाय चांस उसका बिजनेस लॉस में चला गया तो वो कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने उस उधार को चुका दे, तो उसी को हम फाइनेंशियल रिस्क कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ डेप्थ। जो ये रिस्क अराइज होता है ड्यू टू यूज ऑफ ए डेप्थ फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे हम कोई की उधार ले लेते हैं तो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए ही तो लेते हैं। तो जो कोई फर्म होता है, डू नॉट यूज डेप्थ फर्म, नो फाइनेंशियल रिस्क अराइज। अगर कोई यूज़ नहीं करेगा, किसी से कोई उधार नहीं लेगा, तो उसको फाइनेंशियल रिस्क भी अराइज नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला है मार्केटिंग रिस्क, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइस का बढ़ना घटना। उसके बाद क्रेडिट रिस्क, एक पार्टी फुलफिल नहीं कर पा रही है ओब्लिगेशंस को। नेक्स्ट लिक्विडिटी रिस्क, इनकेपेबल टू पे ड्यू टू लैक ऑफ फंड। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क, मिसमैनेजमेंट होना ऑपरेशन का। लीगल रिस्क, लॉ सूट एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। पॉलिटिकल रिस्क, इन अनसुटेबल पॉलिटिकल कंडीशन। इन सभी को आप याद कर लेना। उसके बाद देख लेते हैं कि मार्केटिंग रिस्क क्या होता है। ये रिस्क वो होता है जो अराइज होता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि प्राइस बढ़ना घटना, तो उसी को हम कहते हैं मार्केटिंग रिस्क। बहुत सी बार जो एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो अपना नया नया कोई प्लांट लगाता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली जो कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करेगा उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। क्या उसको वो पसंद आएगा उसका प्रोडक्ट, क्या वो उसको नहीं आएगा, अगर आया तो कितना आएगा। तो उसको ना उस चीज़ में मतलब बहुत ही अनिश्चितता रहती है कि उसको पता नहीं होता है कि जो फ्यूचर का साइज है जो हमारी मार्केट का, वो कैसा रहेगा। तो बहुत सी बार प्रोडक्ट फेल हो जाता है हमारा, क्योंकि वो मीट नहीं कर पाता एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए कंज्यूमर। जो कंज्यूमर चाहते हैं वो उसको नहीं दे पाता, और उसके बाद जब उसकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चल पाती है तो उसे वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट क्लोज डाउन ही करनी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है अबाउट हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट रिस्क। अगला है टेक्निकल रिस्क, थर्ड पॉइंट। जो टेक्निकल रिस्क होता है, ये फेस वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिस्क बिकॉज, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को पता नहीं होता कि जो उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितने लंबे समय तक डिमांड में रहेगा मार्केट में। उसको नहीं पता होता कि कब उसका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाए उसकी डिमांड। जैसे कि आप देख लीजिएगा, जब हमारी मार्केट में बॉल पेन आए थे तो हमारे फाउंडेशन पेन की जो ऑर्डर थे वो कम हो गए। उसके बाद जैसे अब आप देख सकते हो कि वॉशिंग डिटर्जेंट आए, उसके बाद जो हमारी वॉशिंग सोप होती है, आप भी देख सकते हो, उसको वॉशिंग सोप का हमारा बहुत ही कम यूज़ होता है, तो वो डिमांड से निकल गई, हमारी वेंट आउट ऑफ डिमांड। उसके बाद हमारी जैसे कि मोटरसाइकिल आई, वो लो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, कम पेट्रोल पीती है। और जो उसके बाद उससे पहले जो 2 व्हीलर स्कूटर चलते थे वो मार्केट से निकल गए। तो इसमें पता नहीं होता है, कोई भी पहले से पहले ही नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि
हमारा प्रोडक्ट कब तक डिमांड में रहेगा। तो यही होता है टेक्निकल रिस्क। अगला देख लेते हैं नेचुरल रिस्क क्या होता है। जो ये रिस्क होता है ये अराइज होता है नेचुरल कॉजेज की वजह से, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, ड्राफ्ट सूखा पड़ जाना, etc। इस पे जो फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है इन रिस्क पे, और अगर ये रिस्क हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि अगर ये हो गए तो उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने का, बिल्कुल लॉस ही हो जाएगा, नहीं यही मान के चलिएगा ऐसे ही बिल्कुल। और जो ह्यूमन रिस्क होते हैं वो होते हैं लॉकआउट की वजह से, जैसे स्ट्राइक पे चला गया, उसकी दुकान से कुछ माल चोरी हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, मतलब मिसयूज करना कैश और गुड्स का। हालांकि हम इन रिस्क को, जो ये होते हैं हमारे ह्यूमन रिस्क, इनको हम कम कर सकते हैं बाय इफेक्टिव मैनेजमेंट, पर हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, पर हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं अपने इफेक्टिव मैनेजमेंट के उससे। तो यही होता है हमारा नेचुरल रिस्क। अगला देख लेते हैं हमारा इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है। जो रिस्क इंश्योरेबल रिस्क होता है वो रिस्क होता है जिसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। सच रिस्क आर, जैसे हमारा फायर, थेफ्ट आर टर्म एज इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि ये रिस्क जो होता है हम ये शिफ्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पे, जैसे हमारी किसी फर्म में से चोरी हो गई, हमारा उसमें फायर हो गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी पे अगर हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो हमें उसका मुआवजा मिल जाएगा, वो हमें वापस हो जाएगा। इंश्योरेबल अगेंस्ट द रिस्क, इसी के अगेंस्ट पढ़ लेते हैं हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होते हैं। ये वो रिस्क होते हैं जिनका कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते, उसे हम नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू बियर दिस रिस्क बाय ओन, उसको खुद ही ये रिस्क अपने आप ही बियर करने पड़ते हैं, जैसे कि चेंज इन अ डिमांड, चेंज इन अ पोजिशंस ऑफ ए कॉम्पिटिशन, चेंज इन अ गवर्नमेंट पॉलिसीज, और सच टाइप ऑफ रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। और ये इन टाइप्स ऑफ रिस्क का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, इंश्योर नहीं कर सकते। तो यही होते हैं हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। जो ये रिस्क अराइजेज होते हैं, यहाँ ये अराइव लिख रहा है, जो रिस्क अराइज होते हैं ड्यू टू इंटरनल कॉजेज ऑफ फर्म, ये बहुत ही मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रिस्क। इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग, जैसे हम इनएक्यूरेट अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी मतलब डिमांड में क्या रहेगी, रॉन्ग शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी टूट फूट हो जाना, वियर एंड टीयर्स ऑफ मशीन्स, इनएफिशिएंट वर्किंग, etc। ये सभी मेन एग्जांपल्स है इंटरनल रिस्क के। ये जो रिस्क होते हैं इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, पर जो इन रिस्क को हम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकते। अपने इफेक्टिव मैनेजमेंट के उससे हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को। आइए देख लेते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, वो नॉन इंश्योरेबल कह रही हूँ, एक्सटर्नल रिस्क क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन शायद लिखना भूल गई हूँ मैं, फिर भी मैं आपको वैसे बता देती हूँ एक्सटर्नल रिस्क क्या होते हैं। ये रिस्क वो होते हैं, एक्सटर्नल रिस्क इंक्लूड दोज रिस्क विच अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल, जिस पे फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, etc। ये सब हमारे एक्सटर्नल रिस्क होते हैं विच अ फर्म हैज़ टू बियर बाय इट्स ओन। ओके, अगर आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से इसकी डेफिनेशन को पेस्ट कर दूंगी, वहाँ से आप छोटी सी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है। प्योर रिस्क वो होता है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हमें प्रॉफिट होगा, उसी को हम कहते हैं प्योर रिस्क। फॉर इंस्टेंट रिस्क अराइज ड्यू टू फायर हैज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारे कोई फर्म है उसमें फायर, आग लग गई तो हमारा सब माल बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई भी चांस नहीं होगा कि हम उससे कुछ प्रॉफिट कमा ले। इट गिवन रिस्क ओनली लॉस टू अ फर्म, दीज रिस्क कैन नॉट बी फोरकास्ट इन एडवांस। इन रिस्क को हम पहले से पहले पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते कि ये रिस्क होएगा,
इनका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क। इसमें मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें हमें लॉस भी हो सकता है। जैसे कि हमें देख लीजिएगा, जैसे कि शेयर मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट होता है उसमें हम किसी शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पता नहीं होता है कि वो कब वो एकदम से राइज हो जाए, कब एकदम से लो हो जाए, तो उसका कोई पता नहीं होता है। जैसे कोई भी डिसीजंस किसी फर्म ने लिए है, प्रूव टू बी एक्यूरेट, अगर वो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं और वो एक्यूरेट हो जाता है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, और अगर वो जो डिसीजन हम लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं निकलता है तो उसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा, जो एंटरप्रेन्योर है इंक्रीज प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करा ये सोच के कि हाई डिमांड्स, और फिर उसके बाद डिमांड नहीं बढ़ी उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, नॉट अराइज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस एंड, तो जो गुड्स था वो सोल्ड नहीं हुआ मार्केट में, देन ही विल बियर द लॉस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। और इसी का उल्टा भी हो सकता है, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया कि हम की डिमांड बढ़ रही है, मतलब आपने उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो हम उसे इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी एक्सपेक्टेशन के उससे वो एकदम से उसका जो गुड था, जो स्टॉक था, वो सब सोल्ड हो गया, तो उसमें उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। इसमें हम पहले से पहले नहीं बता सकते कि क्या होगा। अगर हमने कोई नतीजा लिया है और वो सही हो गया तो हमें प्रॉफिट होगा, वरना हमको लॉस हो जाएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।